रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज सहारनपुर के दौरे पर। योगी और मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी बीजेपी। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आज सहारनपुर के दौरे पर हैं। जनता एवं कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014-2019 में जनता से किए थे, उनको पूरा करने का काम किया है। राष्ट्रहित से लेकर जनता हित तक के कामों को मोदी सरकार ने अंजाम तक पहुंचाया है। अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के दम पर 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का काम करेगी। साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी पर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं विकास कार्यों के दम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से विपक्षी दलों का सफाया करने में कामयाब होगी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। और चुनाव के समय हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट था, हमारी पार्टी का जो संकल्प, उस संकल्प को हमारी सरकार ने पूरा किया। हमारी पार्टी ने कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 जाएगी। हमारी पार्टी ने कहा हमारी सरकार आएगी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। हमारी पार्टी ने कहा हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएगी। और हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम। ये भाइयों में जो कमिटमेंट है पार्टी। लोग चर्चा करते थे मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो सभी वरिष्ठ लोग पार्टी के बैठे, लोगों ने कहना शुरू हुआ सरकार बन गई, क्या होगा धारा 370 का, क्या होगा कॉमन सिविल कोड का, क्या होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का। और लोगों ने अलग अलग विषय और अलग अलग अलंकारों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुशोभित करने का काम। लेकिन भाइयों बहनों, देश में संघीय ढांचा और संघीय ढांचे में शासन व्यवस्था में केंद्र भी है, राज्य भी है, जिले भी है, नगर भी है, गांव भी, अलग अलग हमारे उस ढांचे में अलग अलग सबको लिखा। देश में 2 सदन की व्यवस्था, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी। और भाइयों बहनों, जैसे जैसे राज्यों में भाजपा की सरकार बनती और राज्यसभा का शक्ति संतुलन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना शुरू हुआ, तो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कमिटमेंट थे, जो संकल्प थे, जो घोषणाएं लंबे समय तक और हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उन विषयों को जनता के बीच में ले जाने के लिए लंबा अपना जीवन इस विचार के लिए, इस देश के लिए समर्पित करने का काम, उस एजेंडे को लेकर हम लोग आगे। सबसे पहले 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित करके देश में टकराव, तनाव और विभाजन पैदा करने वाली धारा 370 को समाप्त करने का काम किया है। हमारी सरकार ने 35 को समाप्त, धारा 370 का हमसे क्या लेना देना। लेकिन भाइयों बहनों, देश में हम लोग धार्मिक आधार पर विभाजन करके जेल किए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कामों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने एक व्यापक जनता के में संपर्क का कार्यक्रम तय किया था। और भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे कामों को लेकर लगातार अलग अलग
अभियान, सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत संपर्क को लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि हम अपनी महान जनता को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकारों के काम से अवगत कराएंगे। हम लोगों ने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम सभी लोकसभा में तय किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कैराना लोकसभा की सभा बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। हमने 79 लोकसभाओं में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम पूरे किए हैं और आज नकुड़ में कैराना लोकसभा में जनसभा है और उन जनसभा के माध्यम से अपनी सरकार के काम, सरकार का कामकाज और पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। और हमारा जो संकल्प है हमारी पार्टी का, सारी सीटें लोकसभा की जीतने का, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। विकास कार्य रहेगा उनका इस बार या अपराध? निश्चित रूप से हमने जो काम किए वो सारे कामों को बीच में रखेंगे और विकास, डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है और उस मुद्दे पर हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते रहे और जो जो काम किए हैं डेवलपमेंट के काम भी हैं, उनमें सारे काम हम लोग गिना रहे हैं। जैन चौधरी को अटकलें थी आने की भाजपा में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कल उनका बयान आया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नाते हमारा स्टैंड क्लियर है। जो हमारे विचार से सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत है। सत्यपाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं राज्यपाल था तो मैंने केंद्र सरकार को लिखा भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन उसका मुझ में ना बैठाने में। देखो, सतपाल मलिक जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके इतिहास के बारे में सब जानकारी नहीं आपकी पार्टी उनका पूरा, हाँ बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ मैं, हमारी पार्टी जानकारी है, सबको जानकारी है, पूरे देश को जानकारी। अब मुझे उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। आज सहारनपुर पहुंचे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से जनसभा की, तो सहारनपुर के लिए कुछ घोषणा करना चाहेंगे? नहीं, घोषणा तो सरकार करेगी। हम लोगों का काम तो जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन कामों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच में। सहारनपुर में मेयर के डॉक्टर बने हैं और सहारनपुर की मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आज तक सुपर स्पेशलिटी का कोई डॉक्टर नहीं है, हार्ट का कोई डॉक्टर आज तक नहीं मिल पाया। देखो, उसमें एक डॉक्टर या प्रशिक्षित स्टाफ डॉक्टर, ये सरकार की प्राथमिकताओं में सब जगह स्पेशलिस्ट लोग डॉक्टर रहे, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इस संकल्प के साथ आगे हम लोग बढ़े हैं। हमारी सरकार में MBBS की सीटें भी बढ़ी हैं, BMS की भी बढ़ी हैं और चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, सब में हम लोग एक बेहतर प्रशिक्षण के द्वारा जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करना। देखिए किस तरह का सुधार हुआ है। आशाएं धरने पर बैठी है, डॉक्टर्स हैं नहीं, लोग इलाज नहीं कराते। लोकतंत्र में सबको बात अपनी करने का अधिकार है, हम शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकते हैं और जो भी विषय है सारे विषयों का सरकार समाधान करेगी। जैसे यूपी में कानून का राज है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, यहाँ पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारी गई है।